दोस्तों, इस कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था। तभी वो रोड पर एक स्टैचू के पास टॉयलेट करने लगता है। वो पास के घर में देखता है जिसके अंदर से काफी रोशनी आ रही थी, और ये कोई आम रोशनी नहीं थी बल्कि एक जादुई रोशनी थी। ये देखकर आदमी काफी ज्यादा डर गया और यहाँ से भाग जाता है। अब हम उस घर में एक प्रोफेसर को देखते हैं जिन्होंने कम उम्र में ही फिजिक्स की डिग्री हासिल कर ली थी, और इसका कहना था कि मरने के बाद भी लाइफ पॉसिबल है। मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसके बाद हम एक म्यूजियम को देखते हैं जहां पर बड़े बड़े कंकाल हैं। साथ ही यहां पर एक बहुत बड़ा अंडा होता है जो अचानक फूटने लगता है, और इसके अंदर से एक ड्रैगन का छोटा बच्चा बाहर निकलता है जो दिखने में अजीब और डरावना था। ड्रैगन का बच्चा बाहर उड़ जाता है। बाहर हम गाड़ी में एक कपल को देखते हैं जो रोमांस करते हुए जा रहे थे, और तभी इनके पास ड्रैगन आता है और उनकी गाड़ी से टकराता है, जिससे कि उनकी गाड़ी नीचे पानी में गिर जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट का असिस्टेंट होता है और ये गार्डन में काम करता है। ये बिल्कुल सीधा साधा और इसे इस आम दुनिया से मतलब नहीं रखता था। एक तरफ हम अडेल को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों के साथ इजिप्ट के रेगिस्तान में किसी चीज पर खोज करने जा रही थी। असल में अडेल यहाँ पर एक डॉक्टर के ताबूत को लेने आई थी, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है तो उसकी मुलाकात यहाँ पर रह रहे दो आदमियों से होती है जो असल में चोर होते हैं, और इनके पास इस पूरी जगह की अच्छी जानकारी होती है। साथ ही इनके पास इस जगह का एक नक्शा भी होता है। खैर, इसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर उस ताबूत को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये सभी जमीन के नीचे बने एक जगह में जाते हैं और एक दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजे को खोलते ही उनके सामने बहुत सारा सोना दिखाई पड़ता है। दोनों चोर जब सोने को देखते हैं तो काफी खुशी होती है और बिना सोचे समझे सोने के ऊपर कूद पड़ते हैं। लेकिन यहाँ से सोने को चुराना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए सोना चोरी करने के जुर्म में इन दोनों को बुरी तरह से मार दिया जाता है। यहीं पर हम अडेल और इसके बाकी साथियों को देखते हैं जिन्हें वो डॉक्टर का ताबूत मिल जाता है, और इसके अंदर एक मम्मी होती है। मगर तभी यहाँ पर एक प्रोफेसर जो एक सरकारी कर्मचारी भी होता है अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पर आ जाता है और अडेल से कहता है कि तुम तो एक अच्छी लड़की हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा आखिर यहाँ पर क्या काम है। इस पर अडेल कहती है कि मैं यहाँ से इस मम्मी को लेने आई हूँ और मैं इससे अपनी बहन का इलाज करवाऊंगी। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि ये तो पहले से ही खुद मरी हुई है, ये भला किसी इंसान का इलाज कैसे करेगी, और हाँ, मरे हुए इंसान कब से इंसान का इलाज करने लगे। इस पर अडेल कहती है कि इंसानों का नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहन का इलाज करवाऊंगी, क्योंकि उसकी जो बीमारी है किसी पर उसका इलाज नहीं है। मैंने काफी लोगों से उसका इलाज करवाया लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, मैं समझता हूं, लेकिन ये तो पहले से ही खुद मरी हुई है, भला कैसे करेगी ये तुम्हारी बहन का इलाज। जिस पर अडेल कहती है कि मैं जानती हूं, लेकिन क्या तुम जोसेफ साइंटिस्ट को जानते हो? वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं और उसके पास टेक्निक है कि वो मरी हुई मम्मी को फिर से जिंदा कर सकता है, और जब वो उस मम्मी को जिंदा कर देगा तो मैं अपनी बहन को इसके जरिए फिर से ठीक करवा सकती हूँ। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि अब साइंटिस्ट पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, और उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो इस काम को अंजाम देते देते खुद भी इसी मम्मी के साथ खत्म हो जाएगा। खैर, इसके बाद प्रोफेसर अपने सिपाहियों से कहता है कि एडल को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये एक गैरकानूनी काम कर रही थी। लेकिन एडल कहती है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, इसके बाद तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। प्रोफेसर कहता है कि हाँ बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। एडल कहती है कि मुझे एक सिगरेट पीनी है। असल में एडल की एक चाल होती है और यहाँ पर पड़े काले पेट्रोल में लाइटर को जलाकर फेंक देती है, जिससे कि यहाँ पर काफी धमाका होता है, और इसी धमाके का फायदा उठाकर एडल यहाँ से भागने लगती है और मम्मी के ऊपर जंप करती है, जिससे कि ये दोनों एक जादुई पानी में जाकर गिरते हैं। इसके थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एडल एक छोटी नदी के बीचों बीच मम्मी के साथ उस ताबूत में मौजूद होती है। अब इसके अगले सीन में हम इस आदमी को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर इसे पुलिस ने पकड़ा हुआ था और इससे पूछ दिया कि आखिर तुमने उस रात क्या देखा था। इस पर यह आदमी कहता है कि मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने एक घर से अजीब तरह की रोशनी निकलते हुए देखी जो काफी अजीब थी। ऐसी रोशनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और उसके तुरंत बाद एक भयानक सा पक्षी देखा, लेकिन पुलिस इसकी बात का विश्वास नहीं करती। इन्हें लगता है कि शायद ये उस वक्त नशे के हालात में होगा, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है और इसे जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले अपने आपस में डिस्कस करते हैं कि ये खबर दुनिया में नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शहर में मौजूद लोगों में खौफ बैठ जाएगा। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ये खबर अखबारों में छप चुकी थी, जिससे कि पूरे शहर को ये बात पता चल गई कि यहाँ पर एक खतरनाक छोटा ड्रैगन उड़ रहा है जो लोगों को बेवजह अपना शिकार बना रहा है।
अब इसके बाद हम इस म्यूजियम को देखते हैं जहां से वो ड्रैगन उड़कर बाहर निकलकर भागा था। यहाँ पर हम साइंटिस्ट और इसकी असिस्टेंट को देखते हैं जो अंडे को देखकर इसके बारे में अंदाजा लगा रहे थे। साथ ही ऊपर देखते हैं जहां पर एक कांच टूटा हुआ था जिससे इन्हें पता होता है कि वो ड्रैगन इस कांच को तोड़कर भागा है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इनसे पूछताछ करने लगती है। इस पर ये कहते हैं कि हाँ, अभी हम भी इसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे और हम जल्द ही उस छोटे ड्रैगन के बारे में पता लगा लेंगे। एक तरफ हम साइंटिस्ट जोसेफ को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा होता है और इसी दौरान इसके पास इसका छोटा ड्रैगन आता है। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि ड्रैगन और साइंटिस्ट जोसेफ की आत्मा दोनों आपस में मिली हुई है, यानी अगर जोसेफ को चोट लगती है तो उस कदर ड्रैगन को भी होगा। अब क्योंकि ड्रैगन ने काफी देर से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए जोसेफ इस मांस का टुकड़ा इसकी तरफ फेंकते हैं। मगर इसी दौरान यहाँ पर भी बाहर अब पुलिस आ चुकी थी। अब जैसे ही पुलिस जोसेफ के दरवाजे पर आती है तो जोसेफ जल्दी से ड्रैगन को एक पर्दे के पीछे छुपा देता है। पुलिस यहाँ पर जोसेफ से बातें करने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे कमरे से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। जिस पर जोसेफ कहता है कि हाँ, हो सकता है कि मैं छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते ही रहता हूँ और उसी की वजह से शायद वो रोशनी मेरे कमरे से निकल रही होगी। यहीं पर हम ड्रैगन को देखते हैं जो एक पर्दे के पीछे ये सब देख रहा था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक अंडे को खाने लगता है और ये देखकर ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है और पर्दे के पीछे से निकलकर पुलिस के ऊपर अटैक करके आसमान में उड़ जाता है। अब क्योंकि पुलिस वालों को इस बात का पता चल गया था कि जोसेफ ने ड्रैगन को अपने पास छुपाया हुआ है और कहीं ना कहीं जोसेफ ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस ड्रैगन को बनाया है, इसीलिए पुलिस साइंटिस्ट जोसेफ को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं एक तरफ हम एडेल को देखते हैं जो इजिप्ट से अपनी खोज पूरी करके ताबूत को अपने साथ शहर में लाती है और इसके थोड़ी देर बाद अपने घर पर पहुंचती है। यहाँ पर हम इसकी बहन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसकी बहन न बोल सकती ना ही सुन सकती, बस एक पुतले की तरह अपने बेड पर बैठी होती है। मगर इसी दौरान एडेल के दरवाजे पर वही असिस्टेंट साइंटिस्ट आता है और इसे एक खत को देता है। असिस्टेंट कहता है कि इसे पढ़ो। इस पर एडेल कहती है कि तुम जाओ, मैं इसे बाद में पढ़ लूंगी। मगर इसी दौरान एडेल की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि साइंटिस्ट जोसेफ को फांसी की सजा होने वाली है। ये देख एडेल काफी घबरा जाती है क्योंकि अगर साइंटिस्ट को फांसी हो गई तो डॉक्टर मम्मी को कोई भी जिंदा नहीं कर पाएगा और अगर ये जिंदा नहीं हुई तो मैं अपनी बहन का इलाज नहीं करवा पाऊंगी। इसीलिए एडेल असिस्टेंट से पूछती है कि जोसेफ को फांसी कहां पर दी जा रही है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि यहीं पास ही की जेल में। एडेल बिना कुछ सोचे समझे जोसेफ को बचाने निकल पड़ती है और एक वकील का रूप लेकर अपने भेष को पूरी तरह से बदलकर किसी तरह से जोसेफ के पास पहुंच जाती है और इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है कि मैं इजिप्ट से एक डॉक्टर मम्मी को लेकर आई हूँ और तुम्हें उसे जिंदा करना होगा। इस पर जोसेफ कहता है कि अगर तुम मुझे फांसी होने से बचा लोगी तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मगर इसी दौरान पुलिस को एडेल के बारे में पता चल जाता है कि ये कोई वकील नहीं बल्कि एक फ्रॉड है जो यहाँ पर अपना रूप बदलकर आई है, इसलिए इसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एडेल को किसी भी तरह से जोसेफ को बचाना था, इसलिए फिर से अपना रूप बदलकर एक और कोशिश करती है। मगर पुलिस को फिर से इसके बारे में पता लग जाता है, इसे फिर निकाल दिया जाता है। मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारती और इस बार एक पुलिस वाले की कॉस्ट्यूम पहनकर फिर से अंदर जाती है। मगर इस बार देखती है कि जेल के अंदर जोसेफ नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी है जो एडेल से कहता है कि जोसेफ को कुछ ही देर पहले फांसी के लिए यहाँ से ले जाया गया है और हाँ, उसे बचाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि उसे तो अब कोई बड़ा आदमी ही बचा सकता है। एडेल के समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर करें तो करें क्या। इसके बाद एडेल प्रेसिडेंट के पास जाती है। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि इन दोनों में काफी अच्छी बनती है और ये दोनों एक दूसरे को काफी पहले से ही जानते हैं। एडेल प्रेसिडेंट से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जोसेफ की फांसी रुकवा दो क्योंकि वही वो आदमी है जो उस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है, चलो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि जोसेफ की फांसी रुक जाए। मगर इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है और प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर पाता, एडेल किसी तरह से प्रेसिडेंट के ऊपर जंप करके इसे नीचे गिरा देती है और ड्रैगन के हाथ कुछ भी नहीं आता और सीधा अपने रास्ते चला जाता है। प्रेसिडेंट को नीचे गिरा देखकर इसके गार्ड सीधा इसके पास आते हैं और इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए इनको लगता है कि इस लड़की ने प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक किया है, इसलिए इसे ही पकड़ लेते हैं। एक तरफ हम साइंटिस्ट और इसके असिस्टेंट को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर उस ड्रैगन को अपने कंट्रोल में कर रखा था। असल में जो असिस्टेंट होता है, इसने ड्रैगन के बारे में काफ़ी किताबें पढ़ी थीं और इसलिए इसको पता होता है कि ड्रैगन को अपने काबू में कैसे किया जाता है। ये दोनों इस ड्रैगन के लिए यहाँ पर खाना भी लाए होते हैं। ड्रैगन ने इसी जगह को अपना घर मान लिया था। एक तरफ हम एडेल को देखते हैं जो नहाते वक्त असिस्टेंट का खत पढ़ रही थी और इसे पता लगता है कि उस असिस्टेंट को पता है कि ड्रैगन कहाँ पर है, इसलिए फौरन असिस्टेंट के पास जाती है। असिस्टेंट इसे लेकर ड्रैगन के पास आता है।
एडेल बिना डरे ड्रैगन के पास जाने लगती है और इससे दोस्ती करने में कामयाब हो जाती है और इसके बाद इसकी पीठ पर बैठती है और इसे उड़ने को कहती है। पहले तो ड्रैगन काफ़ी फड़फड़ाता है, मगर काफ़ी फड़फड़ाने के बाद ड्रैगन एडेल को उड़कर आसमान में ले जाता है। एडेल ड्रैगन को उस जगह पर ले जाती है जहां पर जोसेफ को फांसी दी जा रही थी। जोसेफ को फांसी होने ही वाली थी कि तभी मौके पर एडेल ड्रैगन के जरिए जोसेफ को उड़ा कर ले आती है और इस जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर जोसेफ दूसरे साइंटिस्ट को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ये सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक शिकारी आता है जिसे पुलिस ने उस ड्रैगन को मारने को भेजा था। शिकारी झाड़ियों में छुपकर ड्रैगन के ऊपर फायरिंग करता है। अब क्योंकि ड्रैगन और साइंटिस्ट जोसेफ दोनों की आत्माएं जुड़ी हुई थीं, इसलिए ड्रैगन के साथ साथ जोसेफ के सीने में भी गोली का जख्म हो जाता है। अब जोसेफ मरने ही वाला था, इसलिए एडेल इसको लेकर जल्दी से अपने घर पर आती है। यहाँ पर जोसेफ एडेल से कहता है कि तुम्हारे घर में जितनी एंटीक चीज़ें हैं उन्हें इकट्ठा करके मेरे पास रख दो। जोसेफ यहाँ पर मम्मी को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद यहीं पर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जोसेफ मम्मी को जिंदा कर चुका था। मम्मी बाहर निकलती है और सीधा एडेल की बहन के पास जाती है। मम्मी एडेल से पूछती हैं कि आखिर इसे क्या हुआ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। एडेल कहती है कि 5 साल पहले हम दोनों बहनें खेल रहे थे, मगर इसी खेल के दौरान गेंद इसके माथे पर लगी और इसके बालों में एक हेयर सेटिंग लगा हुआ था जो सीधा इसके सर के आर पार हो गया, और उस दिन से आज तक मेरी बहन की हालत कुछ ऐसी ही है। एडेल कहती है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो, जिस पर मम्मी कहती है कि नहीं, मैं इसे ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि यह मसला काफ़ी गहरा है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा सर्जन हूँ। और साथ ही कहती है कि एडेल तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे साथ साथ यहाँ पर मौजूद जितनी भी मम्मी हैं वो सभी जिंदा हो गई होंगी, जो कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसलिए एडेल अपनी बहन को लेकर पास में मौजूद म्यूजियम में जाती हैं और यहाँ पर जितनी भी मम्मी मौजूद थीं उन सभी को एक एक करके जिंदा करने लगती हैं। और इन सभी के बाद एक अलग बॉक्स में एक मम्मी मौजूद थी जो असल में सभी मम्मियों की रानी थी। एडेल जैसे ही इसे जिंदा करती हैं तो रानी मम्मी ताबूत से निकलते हुए कहती हैं कि वाह, मज़ा आ गया, कितनी आराम की नींद थी। लेकिन जब इसे पता चलता है कि मुझे एडेल ने जिंदा किया है तो इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है कि आखिर एक मामूली इंसान ने मुझे जागने की कोशिश क्यों की। एडेल कहती है कि मेरी बहन की हालत काफ़ी ख़राब है और तुम ही हो जो इसे फिर से ठीक कर सकती हो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। एडेल की ऐसी बातें सुनकर रानी मम्मी को इसके ऊपर दया आ जाती है और ताबूत से निकलकर इसकी बहन का इलाज करने लगती हैं। खैर, इसके थोड़ी देर बाद मम्मी किसी तरह से इसकी बहन का इलाज करके इसे पूरी तरह से ठीक कर देती हैं, जिससे कि एडेल काफ़ी खुश होती हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब इसके बाद सभी मम्मियाँ म्यूजियम से बाहर निकलकर शहर में जाने लगती हैं और इसी दौरान इनकी मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन ये आदमी तो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था और बेहोश हो गया, जिस पर रानी मम्मी कहती है कि क्या फालतू आदमी है, मैंने तो सिर्फ इससे पता पूछा था। दूसरी तरफ हम एडेल को देखते हैं जो अपने नए सफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।